नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आइए जानते हैं महात्मा बुद्ध के प्रेरक विचार जो आपकी ज़िंदगी को नई प्रेरणा देंगे। जिसे जानबूझकर झूठ बोलने में लज्जा नहीं, वह कोई भी पाप कर सकता है। इसलिए हमेशा अपने हृदय में ये अंकित कर लो कि हंसी मजाक में भी कभी किसी से असत्य नहीं बोलेंगे। बुद्ध कहते हैं, अतीत पर ध्यान मत दो, भविष्य के बारे में मत सोचो, अपने मन को वर्तमान के क्षण पर केंद्रित करो। सत्यवाणी ही अमृतवाणी है, अमृतवाणी ही सनातन धर्म है। सत्य सधर्म पर संत जन सदैव दृढ़ रहते हैं। सत्यवादी हमेशा स्वर्गगामी होते हैं और असत्यवादी हमेशा नरकगामी ही रहे हैं, और वे भी नरक में ही जाते हैं जो ये कहते हैं कि हमने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया। जिसे जानबूझकर झूठ बोलने में लज्जा नहीं, उसका साधुपना औधे घड़े के समान है। साधुता की एक बूंद भी उसके हृदय घट के अंदर नहीं है। सभा में, परिषद में अथवा एकांत में किसी से झूठ ना बोले। झूठ बोलने के लिए दूसरों को प्रेरित ना करें, ना झूठ बोलने के वाले को प्रोत्साहन दें और ना ही झूठ बोलने वालों का साथ दें। असत्य का सर्वस्व में परित्याग कर देना चाहिए। जीवन में हजारों लड़ाइयाँ जीतने से अच्छा है कि तुम स्वयं पर विजय प्राप्त कर लो, फिर जीत हमेशा तुम्हारी ही होगी। इसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। हजारों खोखले शब्दों से अच्छा वह एक शब्द है जो मन में शांति लाए। संतोष सबसे बड़ा धन है, वफादारी सबसे बड़ा संबंध और स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है। आपको अगर मोक्ष पाना है तो खुद ही मेहनत करनी होगी, दूसरों पर निर्भर मत रहिए। हम जब भी क्रोधित होते हैं, सत्य का मार्ग छोड़ देते हैं। आप जैसा सोचते हैं, आपके जीवन बिल्कुल वैसा बनते जाता है। इसलिए अच्छा बनने के लिए हमेशा अच्छा सोचिए। बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाई का विकास कीजिए और अपने मन को अच्छे विचारों से भर लीजिए। जिसने मन को वश में कर लिया, उसने शांति को प्राप्त कर लिया। अगर आप अपने लक्ष्य में कामयाब होना चाहते हैं तो खुद पर विश्वास रखना आवश्यक है। विश्वास के बिना प्रेम असंभव है और प्रेम के बिना उस ईश्वर का मिलना असंभव। आपका अतीत कितना ही कठिन क्यों ना हो, आप हमेशा एक नई शुरुआत कर सकते हैं। जो व्यक्ति लगातार शिकायत करते रहता है, वास्तव में वह जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता। प्रसन्नता का कोई मार्ग नहीं, बल्कि प्रसन्नता ही एक मार्ग है। दुनिया में कोई भी चीज़ कितनी भी कीमती क्यों ना हो, लेकिन नींद, आनंद और शांति से कीमती कुछ भी नहीं। इस दुनिया में किसी भी इंसान की मदद करने के लिए धन की नहीं, बल्कि अच्छे मन की ज़रूरत होती है। जब किसी के संग से आपके विचार शुद्ध होने लगे तो ये समझ लीजिए वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। दुनिया का सबसे अच्छा तोहफा है वक्त, क्योंकि जो वक्त बीत गया वो कभी लौटकर नहीं आता। परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखते, बल्कि मनुष्य की सोच, व्यवहार और उसका कर्म ही उसका भाग्य लिखते हैं। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु क्रोध है, इसलिए मनुष्य को अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। क्रोध में हजारों शब्द को गलत बोलने से अच्छा मौन का वो एक शब्द है जो जीवन में शांति लाता है। मुश्किलें चाहे हजार हो, अगर मन में संकल्प हो तो हर काम संभव है। जो व्यक्ति अपने जीवन को ईमानदारी से जीता है, उसे मृत्यु का भय नहीं लगता। यही जीवन का सत्य है। अगर आप बुराई से दूर रहना चाहते हो तो इसका एक ही मार्ग है, आप अपने जीवन में अच्छे विचारों को आने दीजिए। जो व्यक्ति दूसरों से प्यार नहीं करता, उसके पास खुश रहने के लिए कोई भी कारण नहीं होता। जो व्यक्ति थोड़े में खुश रहता है, सबसे अधिक खुशी उसी के पास होती है। इसलिए आप जितना भी है उसी में खुश रहिए। हजारों खोखले शब्दों से अच्छा वह एक शब्द है जो शांति लाए। जो व्यक्ति अपनी निंदा सुनने के बाद भी शांत रहता है, वह संपूर्ण जगत पर विजय प्राप्त कर सकता है। जिस व्यक्ति का मन एकाग्र हो, वही चीज़ों को उन सही तरीके से देख पाता है। जो व्यक्ति जितना अधिक शांत होता है, उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है। इन संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए कभी भी अहंकार ना करे। 3 चीजें लंबे समय तक छिप नहीं सकती: सूर्य, चंद्रमा और सत्य।
आपकी खुशी इस पर निर्भर करती है कि आपके पास क्या है, बल्कि आपकी खुशी इस पर निर्भर करती है कि आप क्या सोचते हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप हमेशा अच्छे लोगों की संगत में रहें। किसी भी चीज़ में हार मत मानो, क्योंकि हमेशा याद रखना कि शुरुआत हमेशा कठिन होती है। क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नीयत से पकड़े रहने के समान है। इसमें मनुष्य स्वयं जलता रहता है। स्वयं के मन पर विजय प्राप्त करना लाखों शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के बराबर है। मनुष्य कितना ही गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई हमेशा काली होती है। इसलिए यह अहंकार मत कीजिए कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थ को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से ही जीता जा सकता है। अगर आप सही दिशा में हैं तो चिंता मत कीजिए, बल्कि उस दिशा में ही चलते रहिए। ऐसा करने से अवश्य आपके अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए और भी जरिए खुलेंगे। यदि मनुष्य शुद्ध जीवन जीते हैं तो कोई भी चीज उन्हें नष्ट नहीं कर सकती। तुम अपने भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान में जियो और अपने वर्तमान को सुधारो। तुम्हारा भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। अगर आप अंधेरे में डूबे हुए हैं तो आप रोशनी की तलाश कीजिए, अवश्य ही वो आपको अंधेरे से बाहर निकालेगी। जब आपका अंधविश्वास आपकी शिक्षा पर हावी होने लगे तो समझ लीजिए आप मानसिक गुलाम बन रहे हैं। कोई भी पुरुष अपने कर्मों से महान नहीं बनता, अपने जन्म से नहीं। दुनिया नहीं जानती है कि हम सभी का अंत यही होना है, लेकिन जो लोग इस सच को जानते हैं उनके सारे झगड़े एक ही बार में ख़त्म हो जाते हैं। हर दिन एक नया दिन होता है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बीता हुआ कल कितना मुश्किल था, पर हर दिन एक नया सवेरा नई उम्मीद लेकर पैदा होता है। आपके बड़े से बड़ा दुश्मन भी आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना नुकसान आपके अनियंत्रित विचार आपको पहुंचाते हैं। अतीत में ध्यान केंद्रित मत कीजिए और ना ही भविष्य के लिए सपना देखिए, बल्कि अपने दिमाग को वर्तमान क्षण में केंद्रित कीजिए। यही खुश रहने का सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। यदि आप सही हैं तो कुछ लोग आपसे नफरत करेंगे, क्योंकि सभी लोग सच नहीं सह पाते। आप अपने विचारों को बदले, निश्चित रूप से यह विचार आपके जीवन को बदल देंगे। मनुष्य अपने जन्म और कुल से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से शुद्ध और ब्राह्मण होता है। हार मत मानो, क्योंकि शुरुआत हमेशा कठिन होती है। सत्य और दया का आदान प्रदान करो और उसे प्राप्त करो। सबको बहुत कुछ सिखाने की कोशिश मत करो, बल्कि उन्हें उनका स्वयं के अंदर कार्य करने दो। स्वयं को ज्ञान के स्रोत के रूप में देखो और उस सभी में उसी ज्ञान को बांटो। दुख की एकमात्र जड़ मन है, इसलिए मन को एकाग्र करो। जो लोग तुम्हारे लिए बुरे हैं उन्हें कोई मोह मत रखो। अपने कर्मों का ठीक समर्थन करो और फल के लिए चिंता मत करो। बीते काल का चिंतन ना करो, आने वाले काल में चिंतन करो। दूसरों के गुणों को देखो, उनकी कमियों के बजाय। शांतिप्रिय लोग आनंदमय जीवन व्यतीत करते हैं, उन पर हार या जीत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। किसी विवाद में हम जैसे ही क्रोधित होते हैं, हम सच का मार्ग छोड़ देते हैं और अपने लिए प्रयास करने लगते हैं। हमें हमारा जीवन तब कठिन लगने लगता है जब हम स्वयं को बदलने के बजाय परिस्थिति को बदलने का प्रयास करते हैं। किसी जंगली जानवर की अपेक्षा एक कपटी और दुष्ट मित्र से अधिक डरना चाहिए। जानवर तो बस आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, पर बुरा मित्र आपकी बुद्धि को भी नुकसान पहुंचाता है। इंसान जैसा सोचता है, उसकी सोच जैसी होती है, वो वैसा ही बन जाता है। कोई भी मनुष्य बुरी सोच के साथ बोलता या काम करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है। वही यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता या काम करता है तो उसके जीवन में खुशियाँ मिलनी ही है। व्यक्ति कभी भी बुराई से बुराई को ख़त्म नहीं कर सकता। इसे ख़त्म करने के लिए व्यक्ति को प्रेम का सहारा लेना ही पड़ता है। प्रेम से दुनिया की हर बड़ी चीज़ को जीता जा सकता है। भविष्य के बारे में सपने
देखकर अभी से मत उलझो। भूतकाल के समय को याद करके पछताने से अच्छा है आप अपने वर्तमान में खुश रहो। खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका यही है। जिस तरह एक जलता हुआ दिया हजारों लोगों को रोशनी देता है, ठीक वैसे ही खुशियाँ बांटने से आपस में प्यार बढ़ता है। खुशियाँ बांटने से हमेशा बढ़ती हैं, कभी कम नहीं होती। बुद्ध के अनुसार जंगली जानवर की अपेक्षा कपटी और दुष्ट मित्र से डरना चाहिए। मैं कभी नहीं देखता कि क्या किया जा चुका है, मैं हमेशा देखता हूँ कि क्या किया जाना बाकी है। ऐसा महात्मा बुद्ध का कहना है। शक की आदत से भयावह कुछ भी नहीं। शक लोगों को अलग करता है। यह ऐसा जहर है जो मित्रता को ख़त्म करता है और अच्छे रिश्तों को तोड़ता है। यह एक ऐसा कांटा है जो चोटिल करता है, एक तलवार है जो वध करती है। बुराई होनी चाहिए ताकि अच्छाई उसके ऊपर अपनी पवित्रता को साबित कर सके। अंत में ये चीज़ें सबसे अधिक मायने रखती हैं। आपने कितने अच्छे से प्रेम किया है, आपने कितनी पूर्णता से जीवन जिया है, आपने कितनी गहराई से अपनी कुंठाओं को जाने दिया है। अगर आप वास्तव में स्वयं से प्रेम करते हैं तो आप कभी भी किसी को ठेस नहीं पहुंचा सकते। धन्यवाद दोस्तों।